धुलाई का मजा और तगड़ा होगा। दोबारा ये गेम मौका देती है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बापूजी, आप जानते हैं आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से गोवर्धन भाई के जरिए एडमिशन हो रहा था, अभी उनको मना करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे मना करूं। एक काम कर, उसे फोन कर, मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जेठालाल, अरे आपके बेटे का एडमिशन कंफर्म हो गया है। आप उसकी मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट्स लेके मेरे घर आ जाइएगा। गोवर्धन भाई, एक मिनट जरा, मेरे बापूजी आपसे बात करना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा। हेलो, देखो हमें एडमिशन नहीं चाहिए। क्या? पर जेठालाल तो कहते हैं कुछ भी करके एडमिशन करवा दो। हाँ, लेकिन हमें लाख वाख लगा के एडमिशन नहीं लेना। थोड़ी देर पहले एक बाप अपने बेटे के प्यार में राह भटक गया था, लेकिन दूसरे बाप ने अपने बेटे को सच्ची राह दिखा दी। हमें एडमिशन नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक बात याद रखना, ठीक है? सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी रास्ते पर सुख और शांति है। और टप्पू की चिंता तू मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। अब टप्पू का एडमिशन कैसे होगा? आज तो जी करता है पैक पे पैक लगाऊं। एक और पिला अब्दुल। वो जेठा ब्रा, वो जिस तरह तुम सोडे पे सोडे पिए जा रहे हो, वो मेरा तो पार्टी शार्टी करने का मन कर रहा है यार। अरे भाई सोडी, क्या बोल रहा है तू? क्या टप्पू के एडमिशन का टेंशन है और तू पार्टी की बात कर रहा है? कैंसिल भाई, पार्टी कैंसिल कर। और प्रभु, और सबका मूड अच्छा हो इसलिए मैं मजाक कर रहा था यार। थोड़ी, लेकिन जिस तरह से तुमने बोला वो मजाक लग नहीं रहा था। मैंने पता है, तू चुप कर जा। पोपटलाल, सॉरी दोस्त, आज तुमने बहुत मस्त मदद करने की कोशिश की, लेकिन गोवर्धन भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना, उनको भी बहुत बुरा लगा होगा। बोल दो, बोल दो। जेठालाल, चाचा जी की बात गलत नहीं है। मैं जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन आज के जमाने में सिद्धांत की राह पे चल के एडमिशन कहाँ से होगा? अरे भाई तू पिला ना। जेठा भाई, इतना सोडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो नीट पानी पिला दे साकी। साकी? माइंड योर लैंग्वेज जेठा ब्रा, वो साकी साकी मत करो यार, वो इतना तकलीफ होती है। सॉरी सॉरी भाई, पता नहीं भगवान ने मेरी कुंडली कौन से मूड में लिखी है, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे पिलाना भाई। बस बस जेठा भाई, आपने बहुत पी लिए, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जेठालाल, अब्दुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। संभालो अपने आप को भाई, ये तुम किस तरह का व्यवहार कर रहे हो भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोनू और गोली का एडमिशन तो हुआ है ना एमके गांधी कॉलेज में? अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगे तो भिड़े और डॉक्टर हाथी को क्या लगेगा कि तुम्हें खुशी नहीं हुई है? उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं नहीं दोस्त भिड़े, प्लीज तू बुरा मत लगाना भाई, तू बिल्कुल बुरा मत लगाना। मुझे बहुत खुशी हुई हाथी भाई, बिल्कुल आप गलत मत समझना। आप दोस्त हो, देखो सोनू और गोली का एडमिशन हुआ है तो मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हुई है, बिल्कुल गलत मत समझना। मुझे दुख इस बात का है कि टप्पू से ना टूट ना जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों बच्चों का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दे? नहीं नहीं पोपटलाल, बिल्कुल नहीं। अरे एमके गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। टप्पू की वजह से सोनू और गोली क्यों अपना एडमिशन कैंसिल करें? नहीं, ये भी है। भिड़े हाथी भाई, कल आप लोग फीस भर देना, खबरदार जो कैंसिल किया एडमिशन तो। वो दिल तो कर रहा है खुद का अपना कॉलेज खोल ले और तीनों बच्चों का उसमें एडमिशन करा दे।
पूरे कॉलेज में ओनली 3 स्टूडेंट। और की, और ये पिड़ू है ना, ये प्रिंसिपल भी बन जाएगा, प्रोफेसर भी बन जाएगा। ओए कॉलेज को संभालेगा ना। सोडी ओए समझ गया आतिफ रहा, और कॉलेज में कैंटीन भी होगी और उसका इंचार्ज आपको बना देंगे। सोडी व्हाट आइडिया। थैंक यू जी। नहीं सॉरी, मैं तुम्हारे आइडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? क्या जेठालाल एडमिशन की चिंता सॉल्व हो गई समझो। अरे भाई टप्पू अपना इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का इतना अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका तो स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो सकता है। और टप्पू तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है, स्टेज पे उसको कल्चरल कोटे में एडमिशन मिल सकता है। अरे हाँ, टप्पू ने एक बार ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए नाटक भी तो किया था, जिसके लिए उसे अवार्ड मिला था। अरे हाँ पिड़ू, करेक्ट किया। अपनी टप्पू से ना सोशल वर्क भी करती है, याद है गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती थी। वो अपना टप्पू और लीडर भी है, और टप्पू सेना का लीडर भी है। सही बात है। अरे वही कह रहा हूँ मैं। जेठालाल कल ही जाके प्रिंसिपल साहब से बात करो और उनको कहो कि भाई स्पोर्ट्स कोटे में इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कल्चरल कोटे में इतना अच्छा एक्टर है, सोशल सर्विस 1 नंबर की बात है, 100% एडमिशन हो जाएगा। जेठालाल कल हम लोग कॉलेज जाएंगे, पर्सनली प्रिंसिपल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। अरे बिल्कुल मान जाएंगे यार। सही बात है, सिर्फ 1 मार्क की वजह से एडमिशन नहीं हुआ है ना। और प्रिंसिपल को समझाएंगे कि टप्पू कितना होनहार बच्चा है। बिल्कुल। अरे जेठालाल तुम प्रिंसिपल को जाकर बोलो कि वो टप्पू का पर्सनल इंटरव्यू ले ले। आई एम डैम श्योर कि टप्पू उनको बहुत इम्प्रेस करेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह फायर ब्रिगेडियर साहब, क्या आइडिया दिया है आपने। क्या बात है, सोडा तू पी ले मेरी तरफ से। मैं कल सुबह ही हम के गांधी कॉलेज जाता हूँ, प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ। कुछ भी हो जाए टप्पू सेना को टूटने नहीं दूंगा। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, टप्पू सेना तो गोकुल धाम की आन है, शान है। हम किसी भी हाल में टप्पू सेना को टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। और यारो कल सब तैयार रहना, और मैं भी गड्डी के साथ तैयार रहूंगा। नहीं नहीं छोटी भाई, छोटी देख, तू रोज अपना काम धंधा खोटे करके गाड़ी लेके आता है। थैंक यू भाई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। तू कल अपना काम धंधा संभाल, गैरेज जा, हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे भाई, प्लीज प्लीज। और जेठा ब्रा, और तुम भी कमाल करते हो। और मैं अपने गैराज का मालिक हूँ, और मेरे बंदे गैराज में काम करते रहते हैं, तो उसे बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और वैसे भी आप सबके साथ जाके मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। बिल्कुल गोगी पुत्र कॉलेज में जाएगा तो ये कॉलेज का अनुभव मेरे को काम आएगा ना। क्या बात है सोडी, क्या बात है। छोटी तू भी दोस्त। चल ठीक है, तू कल गाड़ी लेके आ जाना, हम सब जाएंगे हम के गांधी कॉलेज। थैंक यू जेठा ब्रा। प्रिंसिपल साहब कल सुबह तैयार रहना, आ रहा हूँ मैं। पापा ये मुझे जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले सारे इसमें रख दिए। अच्छा ओहो देखो जरा। ओहो स्कूल में से इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले। टीचर मेरा लड़का जब भी बाहर कॉम्पाउंड में क्रिकेट खेलने जाता है आप हमेशा डांटते हैं। जब देखो तब पढ़ाई में ध्यान दे। अब देखा ये खेल पढ़ाई में कितना मददरूप हो रहा है। देखा, मैं तो कहती हूँ तूने जीपीएल में जितने भी अवार्ड जीता है ना, वो सब प्रिंसिपल साहब को बताना। और टप्पू के पापा, आप प्रिंसिपल साहब को ये भी बताना कि हमारा टप्पू डांस अंताक्षरी सब में नंबर 1 है। अरे बहू तू चिंता मत कर, टप्पू को स्पोर्ट्स कोटा में ही एडमिशन मिल जाएगा। और मान ले अगर स्पोर्ट्स कोटा में नहीं भी मिला तो सांस्कृतिक कोटा में मिल जाएगा। टप्पू टप्पू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। टप्पू तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, बाबा ने मुझे कहा है स्पोर्ट्स कोटा में तो तेरा एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ टप्पू तू कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। और मैं तो कहता हूँ तू एक सैंपल प्रिंसिपल को दिखाई देना। ऐसा शॉट मारना कि प्रिंसिपल के ऑफिस के खिड़की का कांच टूट ही जाए। वो तुरंत ही इम्प्रेस होकर तुझे एडमिशन दे देंगे। वाह गोगी वाह, क्या आइडिया है। पर इसको बचा के रखना, तेरे एडमिशन के वक्त काम आएगा। अरे बेटा कांच बाज तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। अरे जेठा टप्पू अभी निकलो। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ फतेह करो।
मम्मी आशीर्वाद दीजिए। ऑल बेस्ट मेरे दिक्का ऑल अरे बेस्ट भिड़े का फोन है क्या? चलो यार, हाथ देख रहा होगा नीचे। चलो चलो। हाँ भिड़े बस आ गए। हाँ। बोला अरे हाँ भाई चलो चलो। तो हाँ प्रिंसिपल सर को मिलना है तो अपॉइंटमेंट नहीं अपने पास है ना। हाँ आजा मिल जाएगा दिक्का तो बहुत होता है। आजा टप्पू आजा बैठ जा बीच में आजा बीच में बैठ जा। चलो आते हैं हम लोग। हाँ बाय चलो बाय। बाय मम्मी बाय पापा मिल जाएगा बेटे ओहो, फीस भरने की तो बड़ी लंबी लाइन है। तो हाथी भाई आप एक काम करेंगे, हाँ क्या? ये सोनू की फीस भी आप ही भर देंगे। तो क्या है कि भिड़े मेरे साथ प्रिंसिपल साहब को मिलने आ सकता है। हाँ जेठा भाई कोई बात नहीं। हाँ तो हाथी भाई ये लीजिए। हाँ ये डीडी है। तो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ प्रिंसिपल साहब के पास। ऑल द बेस्ट टप्पू। थैंक यू Don't worry, हो जाएगा। नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल साहब है। आपको बुलाया है? जी नहीं हम अपने आप ही आए हैं, उनसे बहुत जरूरी काम है हमें। सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट आया हो तो प्रिंसिपल साहब आपको नहीं मिलेंगे, वो बहुत बिजी है। अरे वो की गल कर रहे हैं तू? मैंने एक गाल था, ये जो हवा है अपॉइंटमेंट लेके आती है ये हवा, फिर भी जब आती है तो खाते हो ना ये हवा। मना तो नहीं करते थे कि हवा को अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो नहीं खाएंगे हवा। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि प्रिंसिपल साहब आपसे नहीं मिल सकते। देखिए ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है, एक 5 मिनट मिलना है प्लीज। हाँ अंकल। क्या आप एडमिशन के लिए मिलना चाहते हैं? जी 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 हाँ। फिर तो वो और भी नहीं मिल सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत जरूरी बात चल रही है यहाँ पे, आप हमको डिस्टर्ब ना करें, आप अपना काम करें। थैंक यू। अरे भाई साहब आप किधर जा रहे हैं? वो हम लाइन में हैं, हम पहले जाएंगे, आप बाद में आइए। ओ पाजी यही है प्रिंसिपल साहब। सॉरी 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 सत श्री अकाल। पहले पहना बोलिए क्या काम है? वो क्या है ना, आपको देखकर लगता ही नहीं कि आप प्रिंसिपल साहब हैं। What do you mean? क्या बोल रहे सोडी तू? वो पिड़ू, वो आमतौर पर प्रिंसिपल लोग जो होते हैं ना वो बड़े क्रूज दिखते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट। इनको देखो, इनका चेहरा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने स्वीट, बड़े एकदम भोले वाले से। बोलिए क्या काम है? वो ये मेरा बेटा है सर, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो सर। इसके एडमिशन के बारे में जरा आपसे 5 मिनट बात करनी है। जी नाम है इनका लिस्ट में? नहीं नहीं ना, एडमिशन फुल हो चुका है। सॉरी, अरे सर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके अरे एक मिनट सर प्लीज, हमें आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बहुत जरूरी काम। हाँ सिर्फ 5 मिनट। देखिए अभी कॉलेज की पहली टर्म शुरू हो रही है, बहुत सारा काम है, कई लोग मुझे मिलने आएंगे, मैं सबसे नहीं मिल सकता। सॉरी। प्रिंसिपल साहब, हमारा टप्पू पुत्र बहुत होशियार और होनहार लड़का है। अगर आपके कॉलेज में इसको एडमिशन मिलेगा ना तो ये आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। यस सर, सिर्फ 5 मिनट आपसे, ये बस है, खाली टप्पू के सर्टिफिकेट्स दिखाने हैं आपको बस। क्या देख लें? सर्टिफिकेट्स। देखिए प्रिंसिपल जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तो हूँ ही, मैं टप्पू का शिक्षक भी हूँ। मैंने बचपन से उसे पढ़ाया है, मैं जानता हूँ वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। देखिए आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट प्लीज प्लीज सर। ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। 5 मिनट और नहीं चाहिए, 5 मिनट। ओके ओके, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू आइए। प्रिंसिपल सर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आपका नाम शांतिलाल मेहता है? जी फिर तो आप तारक मेहता जी को जानते ही होंगे, बहुत बड़े लेखक है। हाँ जानता हूँ, वही ना जो कॉमिक आर्टिकल लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। वो मेरे एकदम जिगरी परम मित्र है। अच्छा, यूँ समझिए मेरे सीढ़ी बम्बा है, क्या है? मतलब मेरे संकट समय की साकड़ है। ओह अच्छा, लेकिन ये मत सोचना कि उनके नाम पर मैं आपकी कोई मदद करूंगा। अच्छा, नहीं वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही ये मेहता अटक देखी तो मुझे लगा मेहता मेहता जानते होंगे एक दूसरे को, इसलिए पूछा। नहीं ठीक है। हाँ जी जी,
आप शिक्षक हैं ना? जी कहिए। हाँ, ये टप्पू है। वैसे उसका नाम टिपेंद्र है, गुलामड़ा नाम टप्पू है। हाँ, ये टिपेंद्र है। मेरा बेटा है। हाँ, हमारे सोसाइटी का सबसे टैलेंटेड लड़का है एकदम। हाँ, 10वीं में इसको 89% मिले हैं। इसने आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स से इसका एडमिशन रह गया। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप ये देखिए ना, सब सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे हैं। हर क्षेत्र में इसको मिले हैं। तो क्रिकेट, फिर वो खेल कूद, डांस में, अभिनय में, सब में उसको अवार्ड मिले। हर क्षेत्र में वो एकदम माहिर है। तो आपके कॉलेज में होता है ना अलग अलग कोटा, वो स्पोर्ट्स कोटा, वो सांस्कृतिक कोटा, तो उसमें किसी कोटे में आप इसका एडमिशन कर दीजिए ना जरा प्लीज। हाँ प्लीज, देखिए बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाता है ना, तो वो आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा, बहुत सारे अवार्ड जितवाएगा आपके कॉलेज को। यस यस सर। ओ जी, जीपीएल में हर बार मैन ऑफ द मैच यही बनता है जी। हाँ। जीपीएल? वो तुम सिर्फ जीपीएल नहीं जानते? गोकुलधाम प्रीमियर लीग। ओह अच्छा। और जी, मैं टप्पू पुत्र की बैटिंग के बारे में आपको क्या बताऊं। और गोकुलधाम का ऐसा कोई घर नहीं है जहां इसने उसके शीशे ना तोड़े हों। और देखना जी, आपके कॉलेज के सारी खिड़कियों के कांच भी तोड़ेगा जी। क्या? वो मतलब है आपके कॉलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जी। हाँ। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं हम सब के आप प्लीज किसी कोटा में इसका एडमिशन कर दीजिए ना प्लीज। यस सर, अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मैं हर कंपटीशन एमके गांधी कॉलेज को ही जीताऊंगा। हाँ, और एक बार टप्पू जो कहता है वो करके ही दिखाते हैं प्रिंसिपल साहब। यस सर। आई एम इम्प्रेस्ड। टप्पू वाकई बहुत ही होनहार लड़का है, बट आई एम सॉरी, मैं उसे एडमिशन नहीं दे सकता। देखिए प्रिंसिपल साहब, जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब। अगर आप सिफारिश कर देंगे तो मिल जाएगा एडमिशन। प्लीज प्लीज कर दीजिए ना सिफारिश, तो क्या है मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा। मिस्टर गड़ा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कितनों की सिफारिश करूंगा? देखिए, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। सॉरी, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, चाहिए तो एक दिन सोचिए आराम से और कल निर्णय लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कल आप एकदम हकारात्मक निर्णय ही लेंगे, है ना? ऐसे हाँ, देख के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 10 दिन बाद भी मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सारी सीट्स फुल होंगी और स्पोर्ट्स कोटा या कल्चरल कोटा वो मैं नहीं देखता। ये सारे कोटा और सारे एडमिशंस ट्रस्टीज देखते हैं। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना, मैं बस उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। प्लीज प्लीज सर, आप ऐसा मत बोलिए, आप कर सकते हैं, कर दीजिए ना प्लीज एडमिशन। देखिए मिस्टर गड़ा, आई रियली अंडरस्टैंड योर पेन, बट बिलीव मी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है उन्हीं का एडमिशन होगा, और ये फाइनल लिस्ट था, अब किसी का नाम ऐड नहीं हो सकता। देखिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। टप्पू वाकई एक होनहार लड़का है, आप इसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए और वहां पे भी सारी सीट्स फुल हो जाए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज कर दीजिए ना प्लीज। जेठालाल। आप बोल रहे बराबर है सब, लेकिन प्लीज जरा प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चलो। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यदि तिनका ही डूब जाए तो फिर डूबने वाला कहाँ जाए? भाई जेठालाल को ये उम्मीद थी कि प्रिंसिपल साहब से बात करके टप्पू का एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में या फिर आर्टिस्ट कोटा में या फिर कल्चरल कोटा में हो जाएगा, लेकिन ये तीर भी बेकार गया। किसी विवाह योग्य कन्या के लिए वर ढूंढना जितना मुश्किल होता है ना, शायद उतना ही मुश्किल अपने बच्चे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना होता है। अब क्या करेंगे जेठालाल, किस तरह से टप्पू का एडमिशन कराएंगे? प्रश्न फिर से उनके सामने खड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो आप सभी को हक्का बक्का कर देगा। वो मोड़ यूं है कि
अरे इस मोड़ पे कैसे बताओ कि वो मोड़ क्या है? अगले मोड़ पे यानी अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि वो मोड़ क्या है जो आपको हक्का बक्का करेगा। और तब तक ये सोचते रहिए कि क्या होगा टप्पू के एडमिशन का, टप्पू का एडमिशन हो पाएगा या नहीं। लेकिन खा के जरूर आपके घर में आएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सॉरी बेटा, मैं तेरा एडमिशन नहीं करवा पाया। पापा उसमें आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? आपने कितनी कोशिश की, मेरे लिए मन्नत मांगी, इतनी गर्मी में स्वेटर पहना, प्रिंसिपल सर को भी मनाने की कितनी कोशिश की। अब मेरा एडमिशन नहीं हुआ, उसमें आप क्या कर सकते हो? क्या हुआ? क्या कहा प्रिंसिपल साहब ने? एडमिशन हो गया ना? नहीं आती भाई, एडमिशन नहीं हुआ। प्रिंसिपल सर ने बोला कि एडमिशन फुल हो गए और वो कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे बहुत समझाया पर वो माने ही नहीं। समझ में नहीं आता। अब घर जाकर दया को क्या मुंह दिखाऊंगा? उसे इस बात का पता चलेगा तो बेचारी बहुत दुखी होगी। हमारे टप्पू इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, इतने सारे अवार्ड लेके आया है, अभिनय कितना अच्छा करता है, हर क्षेत्र में नंबर 1 है मेरा दिन का। फिर भी कॉलेज वालों ने उसे एडमिशन नहीं दिया। हाँ जेठिया, तूने ये सब सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को बराबर दिखाए थे ना? हाँ दिखाया ना बापूजी, सब दिखाया। मैंने भिड़े और सोडी ने कितना समझाया भी, लेकिन प्रिंसिपल साहब मान ही नहीं रहे थे, बस एक ही बात कर रहे थे, सब सीट फुल हो चुकी है, फाइनल लिस्ट निकल चुका है, एडमिशन हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता। बापूजी आपने मुझे रोका नहीं होता तो अब तक वो गोवर्धन भाई का जरिए एडमिशन हो गया होता। आज के जमाने में पहचान के बगैर कुछ नहीं हो सकता बापूजी। देख जेठिया, टप्पू तुझसे ज्यादा मेरा लाडला है। मैं भी यही चाहता हूँ कि टप्पू का एडमिशन MK गांधी जैसी नंबर 1 कॉलेज में हो, लेकिन गलत तरीके से नहीं। लेकिन बापूजी सही रास्ते पे चल के हमने देख लिया, क्या हुआ? एडमिशन नहीं मिला। थोड़ी जान पहचान का इस्तेमाल कर लिया होता तो अभी हमारे घर में खुशी का माहौल होता ना। जेठिया, जब हमारे मन का नहीं होता तभी ऐसे नकारात्मक विचार ही आते हैं। ऐसे मौकों पर ही हमें अपने आप को संभालना होता है। अगर हम समाज में सुधार चाहते हैं तो उसकी शुरुआत हमें खुद से ही करनी पड़ती है, और उसमें तकलीफ आती ही है, लेकिन हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बापूजी बराबर कह रहे हैं। आखिर में जीत तो सच्चाई के राह पर चलने वालों की ही होती है। सच्चाई की जीत तो होगी तब होगी, अभी तो हमारी हार हो गई ना। देख जेठिया, अब जो हो गया सो हो गया। अब बार बार उसी के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब समझदारी इसी में है कि हम टप्पू का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लें, वरना टप्पू का पूरा 1 साल बिगड़ सकता है। पढ़ाई जरूरी है, कॉलेज नहीं। कोई बात नहीं टप्पू के पापा, शायद हमारे टप्पू के भाग्य में दूसरे कोई कॉलेज में जाना ही लिखा होगा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। देख जेठिया, अब तू ये MK गांधी कॉलेज में टप्पू के एडमिशन की कोशिश छोड़ दे। तू एक काम कर, तू भिड़े से मिल और उसे पूछ कि दूसरी कौन सी अच्छी कॉलेज। मम्मी, पापा, मम्मी, क्या हुआ दिक्कत? आंटी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या किया टप्पू तुमने? अरे पापा मैंने कुछ नहीं किया। हमारी बाजू की सोसाइटी में रॉकी नाम का लड़का है ना, उससे 10th में सिर्फ 66% आए हैं। हाँ तो उसमें गड़बड़ क्या है? अरे पापा गड़बड़ ये है कि MK गांधी कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गया। क्या? हाँ। और इस वक्त तो सारे फ्रेंड्स के घर पे मिठाई बांटने निकला है, यहाँ पर भी आएगा। हाँ। हमारे टप्पू को 89% में भी एडमिशन नहीं मिला और रॉकी को 66% में ही एडमिशन मिल गया। हाँ वही तो मम्मी, ये गड़बड़ी समझ में नहीं आ रही है। ये तो पता लगाना ही पड़ेगा। 66% में उसको MK गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल कैसे सकता है? टप्पू, टप्पू, अरे हाय टप्पू, हाय फ्रेंड्स, हाय रॉकी। हाय रॉकी, हेलो अंकल, हेलो आंटी, हेलो बेटा, हेलो। हेलो दादाजी। हाँ क्या बात है रॉकी, आज तो यहाँ? मैं सबके लिए मिठाई लाया हूँ, ये लीजिए खाओ। सुनो, ले लो, मिठाई का क्या दोष? अरे अंकल लीजिए ना। नहीं, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। थैंक यू बेटा। अच्छा, ये मिठाई वैसे किस खुशी में है बेटा? हाँ एक्चुअली मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। Now I'm a college boy, yo! ओहो, वाह वाह बेटा, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला?
यहाँ की नंबर 1 कॉलेज MK गांधी में। टप्पू से ना तुम लोग भी वही जाने वाले हो ना? अब से मैं भी तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो जाऊंगा। हम सब मिलकर वहाँ धमाल करेंगे। रॉकी तुझे 66% आए ना? हाँ। रॉकी यार मुझे तो 89% में भी एडमिशन नहीं मिला। हाँ। मुझे 66 में कैसे मिल गया? क्या तुझे एडमिशन नहीं मिला? कहाँ यार? अरे तेरे पापा को बोला कुछ चक्कर चलाए। चक्कर मतलब तुम्हारे पापा ने कोई चक्कर चला के तुम्हारा एडमिशन करवाया? हाँ। क्या 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 चक्कर चलाया? एक्चुअली मुझे नहीं मालूम, मैंने पापा को बोला कि मुझे एडमिशन चाहिए और उन्होंने करवा दिया। कैसा चक्कर चला ये उन्हें ही पता होगा। अरे वाह बेटा, तुम्हारे पापा तो बहुत होशियार लगते हैं। क्या करते क्या तुम्हारे पापा? मेरे पापा बिल्डर है, वो बिल्डिंग बनाते हैं। उनका नंबर मिलेगा? क्यों? मेरे पापा को इस बारे में कुछ मत बताना प्लीज। उन्होंने मुझे किसी से भी बात करने से मना किया है। ये तो टप्पू मेरा दोस्त है इसलिए बता दिया। नहीं बेटा, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी है मुझे। वो मुझे तो एक फ्लैट खरीदना है इसलिए बात करनी है। हाँ बेटा। ओ अच्छा, इसके लिए तो मेरे पापा ने मुझे कार्ड देकर रखे हैं। ये लो। वाह वाह वाह। तो मैं चलूं? हाँ, अरे बेटा बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। अरे नहीं आंटी, मुझे और भी कई जगह जाना है मिठाई बांटने। चलो बाय दीदी के बाय बेटा बाय। देखा बापूजी, देखा 66% में इसका एडमिशन हो गया, मेरा टप्पू का रह गया। उसे 66% में एडमिशन मिल गया और हमारा टप्पू रह गया। इस बात का तुझे दुख हो रहा है? दुख तो होगा ही ना बापूजी। तो जरा सोच, अगर हम टप्पू का एडमिशन भी ऐसे गलत तरीके से करवाते तो दूसरे बच्चे जो ज्यादा लायक है उन्हें दुख नहीं होता? रॉकी के पापा को जरा फोन करके पता तो लगाइए कि ये 66% का चक्कर क्या है। हाँ वो तो पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल साहब तो मुझे साफ मना कर रहे थे कि एडमिशन हो ही नहीं सकता। फिर इसका कैसे हो गया? हेलो हेलो खुराना जी। जी हाँ, बोल रहा हूँ। मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। मैं आपके बाजू में ही रहता हूँ, मतलब आपकी सोसाइटी के बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहीं रहता हूँ। अच्छा, बोलिए। जरा काम था आपसे, तो मिलना था, तो कब मिल सकता हूँ? सॉरी, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। आप अगले हफ्ते मुझे फोन कर लीजिए, मिल लेते हैं चक्कर चला के। सुनिए तो सही। मुझे वो थोड़ा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए मिलना था। अच्छा, कितने का इन्वेस्ट करना है आपको? बजट ज्यादा नहीं है, 8-10 करोड़ है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी पार्टी लगती है। वैसे जेठा भाई, मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन कल मिल सकते हैं चक्कर चला के। कल? दरअसल चक्कर ये है कि कल मैं लंदन जा रहा हूँ, तो आज नहीं मिल सकता कुछ चक्कर चला के? ठीक है, आ जाइए, मिल लेता हूँ आपको चक्कर चला के। मैं आपको एड्रेस SMS कर लेता हूँ। थैंक यू खुराना जी, थैंक यू। पहले तो बापूजी मिलने से मना कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने पैसों का चारा डाला तुरंत राजी हो गया मिलने के लिए। तो मैं जाता हूँ, उसको मिल के आता हूँ बापू। ओके पापा। वैसे कितना इन्वेस्ट करना है आपको, 8 करोड़ या 10 करोड़? देखिए, आंकड़े को लेके मेरे को ऐसा वर्गण नहीं है। 8-10 की जगह 12 करोड़ भी कर सकता हूँ। खाली ये है कि 2-3 साल में डबल हो जाना चाहिए। अरे हो जाएगा जेठा भाई, बिल्कुल हो जाएगा। आप एकदम सही जगह पे आए। मैं आपको ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करवाऊंगा जहां आपके पैसे डबल नहीं ट्रिपल हो जाएंगे। आप बोले तो अभी प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ, चलिए अभी चलते हैं। नहीं, अभी नहीं आ सकता मैं। अभी क्या है, वो मेरे बेटे का कॉलेज का एडमिशन का थोड़ा टेंशन है। वो एक बार हो जाए फिर देख लूंगा मैं। आजकल ये कॉलेज का एडमिशन का बड़ा लफड़ा है। 3-4 दिन से मगजमारी कर रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। वैसे कौन से कॉलेज में ट्राई कर रहे हैं? वो है ना एक क्या नंबर 1 कॉलेज बताते हो, MK गांधी कॉलेज। अभी बेटे ने जीत पकड़ी है, उससे में एडमिशन चाहिए। तो एक बार क्या एडमिशन हो जाए ना तो जान छूटे, फिर क्या शांति से धंधे में ध्यान दे सके ना। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप?
ये जगह ले बेच। तो अगर एक बार अपना जम गया तो फिर बार बार परेशान करूंगा आपको। चलो फिर मैं निकलता हूँ, ये जाता हूँ फिर से। अभी कॉलेज के एडमिशन की भाग दौड़ में दौड़ा दौड़ी करनी पड़ेगी। वैसे जेठा भाई ये बात किसी से कहना मत। एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के एडमिशन हो सकता है। क्या क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में? एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के? हाँ। नहीं, एमके गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है, वहाँ ये सब नहीं होता है। अरे जेठा भाई, हर जगह सब कुछ होता है, बस पैसे का खेल है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, चक्कर चला के। वो बराबर है, लेकिन मैंने भी अपने तरीके से ये इस तरह की कुछ खबर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सबने एक ही बात बोली कि एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने खुद अपने बेटे का एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में पैसा खिला के करवाया है। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ, एमके गांधी कॉलेज में? हाँ भाई, एमके गांधी कॉलेज में पैसे खिला के? पैसा खिला के। अरे भाई, मेरे बेटे के सिर्फ 66% आए थे और उसने जिद पकड़ी थी कि जाना है तो एमके गांधी कॉलेज में ही जाना है। करवा दिया एडमिशन, चक्कर चला के। अरे भाई साहब, तो अगर आपको एतराज ना हो तो मुझे भी बताइए, कौन है ये, किसके जरिए एडमिशन कर सकते हैं? जैसे भाई, वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है सेटिंग भाई। हाँ। वही ये सारी सेटिंग करवा लेता है। पैसा लेता है लेकिन एडमिशन जरूर करवा लेता है, चक्कर चला के। अरे जितना मांगेगा उतना पैसा मैं दे दूंगा। वैसे कितने पैसे लेता है वो? उसको कोई फिक्स रेट नहीं है, बस सामने वाले की गरज देखकर ही अपना भाव बोलता है। अच्छा, और अगर उससे मिलना हो तो कहाँ मिलता है वो? एमके गांधी कॉलेज के पीछे एक होटल है, उसके ठीक बगल में एक कैफे है, बस उसी कैफे में वो मिलेगा आपको। अच्छा, और उसको पहचानूंगा कैसे मैं? वो एकदम सिंपल है, उसके हाथ में 4-5 मोबाइल होते हैं और वो एक ही बंदा वहां मिलेगा आपको जो चाय और कॉफी मिक्स करके पीता है। चाय कॉफी मिक्स करके पीता है? फिर भी अगर आपको पता नहीं चला ना तो कैफे वाले से पूछ लेना, वो बता देगा आपको। थैंक यू खुराना जी, आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। ये एडमिशन का होता ही मैं आपको वापस मिलता हूँ। हाँ हाँ जरूर। लेकिन जेठा भाई, ये सेटिंग भाई वाली बात किसी से कहना मत। नहीं, किसी को नहीं, शिवाय बापूजी के। क्या? ये क्या कह रहा है तू? ये सच है? हाँ बापूजी, खुद खुराना ने मुझसे कहा कि रॉकी का एडमिशन पैसों की सेटिंग से हुआ है। अब बताइए बापूजी, आजकल की दुनिया में सब ऐसे ही चल रहा है? एमके गांधी कॉलेज जैसे नंबर 1 कॉलेज ऐसे पैसे खाकर एडमिशन देती है? बोलो। विद्या का व्यापार करते हैं लोग तो? अरे क्या हो गया इन लोगों को? अरे कॉलेज का नाम तो देखो, क्या है? एमके गांधी कॉलेज। सत्य और अहिंसा की राह पर चलने वाले गांधी जी के नाम पे कॉलेज है, और उन्हीं के नाम के नीचे ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं। ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं अभी हमारी सारी महिला मंडल को जमा करती हूँ और हम सब लोग मिलके एमके कॉलेज जाते हैं और गरबा शुरू करते हैं। जब तक वो लोग टप्पू को एडमिशन नहीं देते, हमारा गरबा आंदोलन चालू रहेगा। नहीं दया, इसमें गरबा करने से कुछ नहीं होगा। तो अब तूने क्या करने का सोचा है? तू भी पैसे खिलाकर टप्पू का एडमिशन करवाएगा? नहीं बापूजी, ये कौभांड में जो जो लोग हैं उन सबके चेहरे मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा, और उसके लिए मुझे सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये सेटिंग भाई कौन है, और एमके गांधी कॉलेज में ऐसा कौन है जिसके जरिए ये सेटिंग भाई अपना सेटिंग फिट कर रहा है। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक को सबक सिखाऊंगा मैं। टप्पू के पापा, मैं आपके साथ हूँ। हाँ पापा, टप्पू भी आपके साथ है। बिटिया, तूने ये जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब तू करेगा कैसे? वो बापूजी मैंने अभी तक सोचा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस काम में मुझे मेहता साहब की मदद लेनी पड़ेगी। फोन करता हूँ मैं उनको।
हाँ जेठालाल बोलो, प्रिंसिपल साहब से हुई मुलाकात, क्या कहा उन्होंने? हाँ वो प्रिंसिपल से तो मिला, लेकिन वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि सॉरी एडमिशन फुल हो गया, एडमिशन नहीं मिलेगा। तो फिर अब वो प्रिंसिपल को छोड़िए मेहता साहब, अभी जो एक तड़कती फड़कती खबर मिली है वो आप सुनेंगे ना तो आप भी भौचक्के के रह जाओगे। क्या 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 खबर क्या है ऐसी? अरे खतरनाक खबर है मेहता साहब। अरे पर खबर क्या है ये तो बताओ। पूछो ही मत, ऐसी खबर है ये। अरे यार नहीं बता रहा तो मत बताओ जेठालाल, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं सुनिए बता रहा हूँ। सेटिंग भाई करके कोई आदमी है जो कम मार्क्स वाले विद्यार्थियों से पैसे लेके उनका एडमिशन एमके गांधी कॉलेज में करवाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे लुच्चे लफंगे लोगों की वजह से टप्पू जैसे कई होनहार बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है। कैसे लोग हैं ये? चंद पैसों के लिए माँ सरस्वती जी के मंदिर में ही लोचा लापसी कर रहे हैं। बोलो जेठालाल, ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मेहता साहब, मैंने तो ठान ली है, इस गोरख धंधे के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है उन सब के हाथ में मैं हथकड़ी पहनवा के रहूंगा। नहीं वो तो ठीक है जेठालाल, लेकिन देखो इस मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाना होगा। कि इस तरह के लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं जेठालाल, इसमें जोश के साथ होश से भी काम लेना होगा। इसीलिए तो इस जोशीले ने होशीले को फोन किया है। बताइए आगे कैसे क्या करना चाहिए? जेठालाल, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी क्या है। बराबर, मतलब ये जेठालाल के पता करना होगा कि इन लोगों के काम करने का तरीका क्या है। ओके। इन लोगों के ग्रुप में कौन कौन लोग शामिल हैं। ओके। और ये सब पता लगाने के लिए तुम्हें उस सेटिंग भाई से मिलना होगा जेठालाल। ओके। एक ग्राहक बनकर। जेठालाल, तुम सबसे पहले उस सेटिंग भाई से मिलो, ये कह के कि भाई तुम्हें तुम्हारे बेटे का एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन करा। तुम एक कस्टमर बनकर उससे बात करोगे तो वो सारी बातें तुम्हें बता देगा। वाह वाह मेहता साहब, क्या नस पकड़ी है आपने, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आप आ जाइए, अभी कभी जाते हैं और सेटिंग भाई से मिलते हैं। आ जाइए। अभी मैं ऑफिस में हूँ और मेहता साहब प्लीज ना मत कहना, ये मेरे टप्पू के भविष्य का सवाल है। प्लीज कुछ भी सेटिंग कीजिए लेकिन आ जाइए प्लीज। ठीक है जेठालाल, फिर एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली एमके गांधी कॉलेज पहुंचता हूँ, तुम भी वहां पहुंचो। ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ओके ओके। मेहता साहब आ रहे हैं, वो मुझे सीधा एमके गांधी कॉलेज मिल रहे हैं। वहां जाके हम सेटिंग भाई से मिलेंगे और पता लगाएंगे कि इस कौभांड के पीछे कौन कौन है और एक एक को चुन चुन के सजा देंगे। टप्पू के पापा, आप एक योद्धा लग रहे हैं। माता जी आपको सफलता दे। विजय बाबा। चलिए पापा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। टप्पू के एडमिशन के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उसे टप्पू छोड़ेगा नहीं। नहीं टप्पू, मैं और मेहता साहब जा रहे हैं, वही ठीक है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर पापा टप्पू। हाँ टप्पू बेटा, इस काम में थोड़ा खतरा भी है तो तू रहने दे। और हाँ जेठिया, तू भी ये सब संभाल के करना। तू बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बापूजी आपके आशीर्वाद मेरे साथ है, फिर किस बात की चिंता। दया, ये मिशन सेटिंग खात्मा बहुत ही खुफिया मिशन है, तो मेहरबानी करके इस मिशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। नहीं टप्पू के पापा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है बापूजी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ यशस्वी भव। जा जेठिया, जाके सबका पर्दाफाश कर। ईश्वर इस नेक काम में तेरा साथ देगा। थैंक यू बापूजी। आज मैं सेटिंग भाई का सेटिंग बिगाड़ कर रहूंगा। आता कच्ची माड़ूची सटकली मके राग मित्रों, कहते हैं कि घायल शेर बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन घायल और व्यथित पिता उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। भाई टप्पू के एडमिशन को लेकर जेठालाल पहले से ही परेशान थे, और अब जब ये पता चला है कि एमके गांधी जैसे नंबर 1 कॉलेज में एडमिशंस के लिए पैसे लिए जाते हैं तो जेठालाल सिंघम बन चुके हैं। भाई क्यों ना बने। असल में ये कोटा सिस्टम इसलिए है कि जरूरतमंद लोगों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन अब यहां भी भ्रष्टाचार, यहां भी करप्शन। लोग झूठे सर्टिफिकेट बनवा के इस करप्शन का फायदा उठा के इस कोटा सिस्टम से एडमिशन ले लेते हैं, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं वो रह जाते हैं, छूट जाते हैं। इसलिए अब जेठालाल बन चुके हैं सिंघम, और क्या हंगामे करते हैं सिंघम बन के, ये ठहाकों के साथ देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। आगे मेहता साहब। अरे कितनी देर से? हाँ थैंक यू आगे चलिए। कहाँ? ये कॉलेज के पीछे कैफे है, वहाँ जाना है। कैफे में? हाँ। वहाँ क्या है? वो सेटिंग भाई वहाँ बैठता है।
आज तो एक एक की बैंड बजा दूंगा। चलिए। जेठालाल थोड़ा सा नॉर्मल रहो प्लीज। और सबसे बड़ी बात, उस सेटिंग भाई के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना। अगर तुम्हारे इस हाव भाव से उसे एक सेकंड के लिए भी शक हो गया कि हम उसकी पोल खोलने के लिए आए, तो वो हम पे वार भी कर सकता है। मेहता साहब, आप हिम्मत दे रहे कि डरा रहे? डरा नहीं रहा हूँ जेठालाल, चौकन्ना रहने की जरूरत है, इसलिए सावधान कर रहा हूँ बस। अरे मेहता साहब, नकारात्मक बातें मत कीजिए। आज हमारी ये जय वीरू की जोड़ी को कॉलेज में घुसे हुए गब्बरों को खत्म करना है। हिम्मत है जेठा तो मदद है मेहता। चलिए। ये भगवान, ये जेठालाल कहीं फंसवा न दे। अरे चलो, क्या हुआ? नहीं हाँ चलो चलो। जेठालाल, चटपटे खाने की शानदार खुशबू आ रही है ना। पहले एक आध कोई समोसा वमोसा खा ले। क्या कर रहे हैं मेहता साहब आप? अभी जो काम करने आए वो कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको 5 स्टार होटल में चटपटा खाना खिलाने ले जाऊंगा। बस ठीक है, चलो। अरे कहाँ चलो? वो सेटिंग भाई को यहीं ढूंढना है हमें। हाँ जेठालाल, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कैसे पता चलेगा कि किस आदमी के कप में चाय कॉफी मिक्स है? अरे भाई साहब। जी सर। यहाँ सेटिंग भाई कौन है? वो देखो, वो आगे सेटिंग। हाय, हर गेम पर करता हूँ बैटिंग, हर काम की करता हूँ सेटिंग, पीता हूँ चाय और कॉफी मिक्स करके कटिंग, नाम है वन एंड ओनली भाई, सेटिंग भाई, सेटिंग भाई। तो क्या रहे स्टूडेंट लोग, पढ़ाई वढ़ाई एकदम सही चल रही ना? कटिंग हाँ। ऐसा रोनी, ए दीपक, चौफी लाना। चाय कॉफी पहचान बने लाया भाई का है। सेटिंग भाई, सेटिंग भाई, थैंक यू सेटिंग भाई, थैंक यू वेरी मच सेटिंग भाई। आपकी वजह से मेरा नाम लिस्ट में हो गया था। एडमिशन हो गया है ना, अभी बिंदास मजे करने का, कॉलेज लाइफ जीने का, समझा क्या? और सुनो, किसी को बोलने का नहीं कि सेटिंग भाई ने सेटिंग करवा ला, समझा क्या? चलो भी निकलो, शाबाश। सेटिंग भाई एक बात पूछूं? पूछना, बिंदास पूछ। सेटिंग भाई, आप चाय कॉफी मिक्स करके कैसा पीते हो? अरे वो क्या है ना, इस जिंदगी का असली मजा दो चीजों को मिक्स करने में ही है। अब देख, चाय माने स्टूडेंट और कॉफी माने एडमिशन। अब अपन दोनों को मिक्स कर देता है तो हो जाती है ना सेटिंग, इसीलिए तो अपन सेटिंग है। चलो अभी निकलो, जिंदगी एंजॉय करो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, समझा? सेटिंग भाई का नाम मत खराब कर देना। भाई। नमस्ते सेटिंग भाई। नमस्ते, कौन हो तुम लोग? वो एक एडमिशन करवाना है। कौन सा एडमिशन? काहे का एडमिशन भाई? इधर कोई एडमिशन नहीं होता। देखिए आप ऐसा मत बोलिए, एमके गांधी कॉलेज में कैसे भी करके एडमिशन करवाना है। आप जितना पैसा मांगोगे हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कटिंग समझ गया भाई, आप निकलिए, मैं लेके आता हूँ। आई कटिंग, इनका मोबाइल ले ले। मोबाइल क्यों? मोबाइल चेकिंग के लिए, कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे पर गड़बड़ कैसी गड़बड़? क्या चेकिंग? क्या है कि आजकल के स्मार्टफोन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए और उससे भी ज्यादा स्मार्ट इसको इस्तेमाल करने वाले हो गए। ऑल क्लियर भाई,
क्या क्या चेकिंग किया भाई साहब? अरे कुछ नहीं, यही देखना था कि तुम लोगों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं चालू किया ना? अरे नहीं, सवाल ही नहीं। मैंने तो जब से फोन खरीदा कभी आज तक किया ही नहीं, पता ही नहीं कैसे होता है। तो कटिंग फोन स्विच ऑफ कर दे। हाँ भाई। बैठो तुम लोग। अब बताओ किसका सेटिंग करने का है? मेरे बेटे का। किसका? नहीं नहीं, ये तो मेरे परम मित्र है तारक मेहता जी, और उम्र में मुझसे बड़े हैं। जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? उम्र में बड़ा हूं मैं तुमसे? मैं तुमसे छोटा हूँ, तुम बड़े हो मुझसे। मेहता साहब मैं आपसे छोटा हूँ। सवाल ही नहीं। ये छोटा बड़ा बाद में डिसाइड करने का। बेटा कहाँ है तुम्हारा? घर पे। घर किधर है? गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। ये बताओ कि कॉलेज में एडमिशन फॉर्म भरेला था क्या? हाँ, ये एमके गांधी कॉलेज के लिए एडमिशन का फॉर्म भरा था, और बड़ा होनहार बच्चा, 89% आया टप्पू के। अरे कोई बात नहीं, एडमिशन हो जाएगा। ओह थैंक यू, हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा टप्पू का। चलो तो कितना खर्चा होगा? दीवारों के भी कान होते हैं। तो कितना? देखो जामुन खाने का है तो पेड़ को पानी पिलाना पड़ेगा। ओह अच्छा 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 अच्छा, मतलब पेड़ जो है वो, हाँ। और पानी है वो। हाँ। अच्छा समझे मेहता साहब? हाँ मैं तो सब समझ गया जेठालाल, और मैं तो ये भी समझ गया कि एडमिशन मतलब जामुन। हाँ तो पेड़ को कितना पानी चढ़ाना होगा? 7 लीटर बस? और इतना तो भी मेरे जेब में ही होगा, अभी दे देता हूँ। एक मिनट। ये 7 लीटर कितना समझ रहा है? 1000 का कोड वर्ड क्या है? 7,000 नहीं, 7 लाख। भाई क्या फालतू बात कर रहे हैं लोग, आपको इतना लुक्खा समझे क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सॉरी। लेकिन 7 लीटर ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ देख भाई, एमके गांधी आश्रम नंबर 1 है। आश्रम? और फाइनल लिस्ट लग जाने के बाद अगर सेटिंग करवाने का है तो 7 लीटर पानी तो लगेगा ही। अगर मंजूर है तो पानी लेके आ जा, वो भी 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? 2 घंटे के अंदर 7 लीटर जमा करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल। देख भाई, आखिरी जामुन बचला है, अगर चाहिए तो 2 घंटे के अंदर पानी लेकर आ जा, नहीं तो ये जामुन कोई और खा जाएगा। फिर तू अगर 7 लीटर का पूरा पानी का टंकर भी लेके आएगा ना तो भी कोई फायदा नहीं। सब फोन। हेलो, हाँ भाई, हाँ 1 मिनट। देख भाई, दूसरी पार्टी तैयार खड़ी ली है जामुन खाने के लिए। क्या करने का है? तेरे को खाने का है कि इसको खिला दूं? नहीं नहीं, जामुन मैं खाऊंगा, ये मेरा ही है, मैं ही खाऊंगा। है ना? हाँ हाँ भाई सॉरी, जामुन खत्म हो गया। हाँ ओ भाई, बैठा क्या है? चल चल जल्दी चल, तेरी घड़ी की टिक टिक स्टार्ट हो गई है। हाँ नहीं, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा था कि 7 लीटर पानी तो मैं चढ़ा दूंगा, लेकिन उसके बाद जामुन पक्का खाने को मिलेगा ना? नहीं क्या है, मैंने अपने तरीके से थोड़ी छानबीन की थी तो सबने मुझे यही बोला कि एमके गांधी आश्रम में एक भी पेड़ ऐसा नहीं है जिसको पानी चढ़ाने से जामुन खाने को मिल सकता है। जी। जामुन के पेड़ को पहचानने के लिए माली की नजर चाहिए। लेकिन आप तो पेड़ है ना? अरे अपन पेड़ भी है, माली भी है, 2 in 1, समझा क्या? और इस एमके गांधी आश्रम में कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है ये अपन को मालूम है। वो पानी तो अप्पू नहीं पिलाता है। अच्छा, तो कौन सा पेड़ कितना पानी पीता है? अपने काम से काम रख और तू जामुन खा, पेड़ मत गिन, समझा? देख, अगर तूने आज जामुन नहीं खाया ना तो कल को तेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना पेड़ ना जामुन। हाँ भाई, हाँ एक आखिरी जामुन बचा है, आजा। अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना वो जामुन तो मेरा है, मैं ही खाऊंगा। अरे तू बैठा क्या है, निकल ना, पानी लेके आ। अच्छा सुनो, 2 घंटे बाद फिर से फोन करना, अगर जामुन बच गया तो मैं तुझे खिला दूंगा।
भाई तू खड़ा क्या है, तू जाना। ओ आपके फोन नंबर के लिए हो, 4 मोबाइल है ना आपके, तो कौन से मोबाइल पे मैं फोन करूं? मेरे को फोन करना काय को है, तो पानी ले और आ जा बस। नहीं, वो तो मैं पानी लेके सीधा इधर ही आ जाऊंगा, लेकिन मान लो आते वक्त रास्ते में कुछ ट्रैफिक में फंस गया, कुछ ऐसा हुआ, तो क्या आपको फोन करके बता सकता हूँ ना कि पनघट से मैंने पानी ले लिया है, बस आ ही रहा हूँ, आप जामुन किसी और को खिला मत देना। कटिंग ले। लेकिन इसमें तो एक ही नंबर है। अरे टाइम कम है इसलिए भाई का पर्सनल नंबर दिया है। अच्छा, थैंक यू। मैं आता हूँ। चलो। ये सेटिंग भाई ने तो अपना ही सेटिंग बिगाड़ दिया। 2 घंटे में 7 लाख रुपए। बात सिर्फ 7 लाख रुपए की नहीं है जेठालाल, इन लोगों को कैसे पकड़ना ये प्लानिंग भी तो करनी हम लोगों को। भाई एक सेकंड कीमती है, जल्दी घर चलते हैं, प्लानिंग करते हैं। चल। सेटिंग भाई, ये गुजराती भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगा ना? बड़ी अजीब बातें कर रहे थे दोनों। अपन भी यही सोच रहे थे। आजकल पुलिस का प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो एक काम कर, तू इन दोनों का इंक्वायरी निकाल। जी भाई। और पता कर कि ये जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं। ओके भाई। और हाँ, इसके छोकरे की भी इंक्वायरी कर और इसके घर पे भी नजर, समझा? वो विद्या का व्यापारी मिला? और सेटिंग भाई क्या बोले, उन्होंने कितने पैसे मांगे? ये नालायक लोग अपने काले कर्मों से देश का सत्यानाश कर रहे हैं। जरा सोचो, जो विद्यार्थी ऐसे पैसे देकर एडमिशन लेगा वो आगे जाकर क्या करेगा? वो भी भ्रष्टाचार ही करेगा। और क्या? तो टप्पू के पापा अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी वो 2 घंटे के अंदर पैसे लेके बुलाया है, तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा है कि आज आखिरी दिन है, कल से ये एडमिशन की सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो आज हमारा आखिरी चांस है। बिल्कुल, और अगर हमें उसे पकड़ना है तो ये नाटक जारी रखना पड़ेगा, और इस रैकेट में कितने लोग शामिल हैं उन सबसे मिलना पड़ेगा। लेकिन जेठिया, 7 लाख रुपए लेकर वो सेटिंग भाई ने उसके बॉस से नहीं मिलवाया तो? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो उसे पकड़ना चाहते हैं, और पकड़ना तो दूर, हम मिल ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें इस गलत तरीके से तो एडमिशन लेना नहीं है, तो ये 7 लाख रुपए डूबेंगे वो अलग। टप्पू के पापा, आप एक काम करो, आप सीधा पुलिस को ही लेकर जाओ। पुलिस को देखते ही वो पट सच बोलने लगेंगे। नहीं दया भाभी, पुलिस को नहीं ले जा सकते हम लोग। ये लोग बड़े शातिर लोग होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं ये लोग। ये पुलिस को देखते ही इनकार कर देंगे, भोले बन जाएंगे कि हमें तो एडमिशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। और हमारे पास सबूत क्या है इनके खिलाफ पुलिस के पास जाने के लिए? वही तो मेहता साहब, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें इस सेटिंग भाई को पकड़ना ही होगा, और उसके मुंह से उसके बॉस का नाम उगलवाना ही होगा। जेठालाल, उसके लिए हमें सेटिंग भाई का विश्वास जीतना होगा, और विश्वास तब जीत पाएंगे हम जब वो हमसे खुश हो। क्या किया जाए? जेठालाल, ये सेटिंग भाई 4 मोबाइल फोन लेके घूमता है ना, और आजकल तो मार्केट में 4 सिम वाले मोबाइल फोन आते हैं, तो तुम 4 सिम वाला एक फोन उसे गिफ्ट कर दो, वो खुश हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। ऐसे ही वो खुश हो जाएगा, हम उसका विश्वास जीत लेंगे, और मेन आदमी का नाम निकलवा लेंगे। ये काम तो मुझ पे छोड़ दो। अरे लेकिन मेन आदमी का नाम पता चल भी गया तो क्या, उसे पकड़ेंगे कैसे? उसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है हमारे पास। चाचा जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे उसके खिलाफ, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। हमारे मोबाइल फोन तो अपने पास रख लेता है। एक काम कर जेठिया, पोपट को पूछ, वो जरूर कोई आइडिया देगा। बापूजी, आइडिया अच्छा है, लेकिन पोपटलाल को रहने देते हैं। क्या वो ठहरा पत्रकार, ना चाहते हुए भी उससे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट जाएगा। हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा मेहता साहब, कोई ऐसा आइडिया निकालना होगा जिससे ये शिक्षण का धंधा करने वाले लोगों का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ जाए। तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? स्टिंग ऑपरेशन। सिंह बेटा, उन लोगों को गाते गाते पकड़ना है। नहीं मम्मी, सिंग ऑपरेशन नहीं, स्टिंग ऑपरेशन। मतलब किसी के गलत काम का पर्दाफाश करने के लिए वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर का इस्तेमाल करना, और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना, इसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन। पता चला बेटा, वो कोणाला सांगू नका कि वो खोटे क्लासेस वाले भाई को पोपट भाई ने ऐसे ही पकड़ा था ना। वेरी गुड आइडिया टप्पू, वेरी गुड आइडिया।
जेठालाल अब तुम एक स्पाई कैमरा का इंतजाम करो। हो जाएगा मेहता साहब, हो जाएगा। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ऐसे बहुत कैमरा मिलते हैं। उसमें खास तो एक वो पेन वाला कैमरा मिलता है, ऐसे पेन ही लगती है, पता ही नहीं चलता उसके अंदर कैमरा फिट है। हाँ पापा, अब वही लेकर जाना। हाँ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो हो गया। अब 7 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा, हमें जल्दी उससे मिलना है, तो वरना बिना पैसे के वो मिलने को तैयार नहीं होगा। जेठिया दुकान में होंगे इतने पैसे? एक पार्टी का पेमेंट तो आने वाला था बापूजी, मैं नटू काका को फोन करके पूछ लेता हूँ कितने पड़े हैं दुकान में। हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उदयवाड़ा स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। नटू काका मैं बोल रहा हूँ। अरे सेठ जी, आज आप दुकान नहीं आए? टप्पू सेठ का एडमिशन हो गया? नहीं नहीं नटू काका, उसी में लगा हुआ हूँ। सुनिए मेरी बात, आप ध्यान से सुनिए। अरे सेठ जी, हम तो आपकी हर बात ध्यान से ही सुनते हैं। शाबाश। तो अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे अभी के अभी 7 लाख रुपए की जरूरत है। 7 लाख? सेठ जी, इतने रुपए मेरे पास नहीं है। अरे तुमसे कौन मांग रहा है नटू काका? मुझे ये बताओ, पार्टी का पेमेंट आने वाला था, वो आ गया? हाँ, 4 लाख का पेमेंट आ गया। और गले में कितने पड़े? 1,40,000। ओहो, मतलब 5,40,000 हो गए। 1,60,000 का बंदोबस्त करना होगा। उसमें से 1 लाख घर में पड़े हैं, 60,000 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। वो सुंदर दे देगा। अरे सुंदर ने आज तक वो अहमदाबाद में है दया, और हमको 2 घंटे के अंदर अंदर ये पैसे देने हो सेटिंग भाई को। इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा ना, कैसे होगा? अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। क्या है कि रक्षाबंधन पे सुंदर वीरा ने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, वो अभी तक मेरे पास ही पड़े हैं। सुंदर ने तुझे 1 लाख रुपए दिए? हाँ, क्यों आपको बताया तो था, आप भूल गए? मुझे बताया था? हाँ बताया था। वाह वाह जेठालाल, क्या साला है। हाँ? जबरदस्त। पूरी दुनिया में मेरे साले जैसा साला किसी के पास नहीं होगा। ए भाई, फोन चालू है, जल्दी नटू को बोल पैसे लेकर यहाँ आए। हाँ सर सर। हाँ नटू काका, हेलो। ये फोन काट दिया इन्होंने, ये भी नटू काका भी आइटम। हेलो। अरे आपने फोन क्यों काट दिया नटू काका? नहीं सेठ जी, आप लोगों के आपस में बातचीत चल रही थी, तो मैंने सोचा खामोखा बिल बढ़ेगा, इसलिए मैंने फोन कट कर दिया। ओहो, चलो ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो जो पार्टी का पेमेंट है 4 लाख, और गले में जो 1,40,000 पड़े, तो 5,40,000 लेके आप जल्दी से जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए, और जरा बागा को फोन दीजिए। जी बागा, सेठ जी तुझसे बात करना चाहते हैं। अच्छा, मैं फोन स्पीकर पे कर देता हूँ। बोलिए बोलिए सेठ जी, इस नाचिस को कैसे याद किया? माचिस? माचिस नहीं सेठ जी, नाचिस। माचिस यानी वो जो आग लगाती है, और नाचिस यानी वो जो कोई चीज नहीं। अरे भाई तो अभी ये माचिस नाचिस बंद करने भाई, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन। तुझे 2 काम करने। एक तो मुझे वो कैमरा वाली पेन चाहिए, जिससे वो फर्स्ट क्लास वीडियो शूटिंग हो सके। और दूसरा वो 4 सिम कार्ड वाला फोन आया ना अभी मार्केट में, वो वाला पेटी पैक पीस लेके आ, ठीक है? जी सेठ जी। सेठ जी, 5,40,000 कैश, कैमरा वाली पेन और 4 सिम वाला मोबाइल, क्या चक्कर क्या है सेठ जी? अरे भाई बहुत लंबी कहानी है, अभी फोन पे नहीं बता सकता। तुम लोग आओ भाई, जल्दी करो, इधर टाइम बहुत कम है हमारे पास, जल्दी। समझ गया, हम अभी पहुंचते हैं। ओके आइए, आ रहे हो लोग, कम आइए। टप्पू बेटा चिंता मत कर, अभी एक बार ये सेटिंग बार उसका बॉस पकड़ा जाए ना, फिर तेरा एडमिशन एम के गांधी कॉलेज में हो जाएगा, और टप्पू से ना टूटने से बच जाएगी। थैंक यू पापा। अरे बेटा, स्टिंग ऑपरेशन मतलब किसी को पता भी न चले और उससे सच उगलवा लिया जाए, और वो सच कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए। आजकल तो हर हफ्ते कोई न कोई स्टिंग ऑपरेशन अखबारों में छाया रहता है, कभी राजनीतिज्ञों का तो कभी अधिकारियों का। बड़े बड़े घोटाले इस स्टिंग ऑपरेशन ने पकड़े, और अब शिक्षण संस्थान में घोटाला चल रहा है जिसे जेठालाल स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा पकड़ना चाहते हैं, और साथ में मैं भी हूँ, और मैं बड़ा टेंशन में हूँ कि क्या होगा, क्या ये ऑपरेशन सफल हो पाएगा, क्या हम इन भ्रष्टाचारियों तक पहुंच पाएंगे, उन्हें पकड़ पाएंगे, क्या इस शिक्षण संस्थान में घोटाले के पीछे जो लोग हैं उन्हें कानून की गिरफ्त में हम ला पाएंगे। सवाल बहुत सारे हैं, हंसते हंसते देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.